नमस्कार। सावधान इंडिया के इस नए सीजन में आपका स्वागत है। हम हमेशा से आपको अपराध के प्रति सावधान रहने और उसका डटकर मुकाबला करने के लिए कहते रहे हैं। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं सुशांत सिंह एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं सच्ची कहानियां सच्चे जज्बात के साथ। माँ, मैं मधु के यहाँ जा रही हूँ। फिर से क्या हो गया? मुझे टट्टी आ रही है। पेट खराब है क्या? सुबह तो गई थी तू। हाँ दीदी, बार बार आ रही है, मैं क्या करूँ? ठीक है, जल्दी होके आ, नहीं तो टाइम पे स्कूल ना पहुंच पाएगी। जा। ठीक है। और हाँ रज्जो, मैं थारा इंतजार ना करूंगी, समझी? अरे रज्जो सोना। हाँ माँ। बेटा खेतों की तरफ मत जाइयो। जी माँ। मधु, दरवाजा खोल, मुझे जल्दी जाना है। रुक जा, बता दिए क्या? मधु, दरवाजा खोल। यार मुझे खेतों में ही जाना पड़ेगा। जिंदगी मानो हारने लगती है जब एक इंसान, खास करके महिला को अपनी कुदरती जरूरत पूरा करने के लिए भी दुराचार का शिकार होना पड़े। हमने जिस भी क्षेत्र में जो तरक्की की है वो बेमानी हो जाती है, उसका कोई मूल नहीं। खास करके तब जब हम ये दावा करते हैं कि महिलाओं की सुविधा के लिए वो तमाम इंतजाम किए जाएंगे जिनमें वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। घर में शौचालय ना होना ही शर्मसार करने के लिए काफी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे में जब खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता है तो ये विकृत मानसिकता वालों और अपराधियों को बुलावा देने के बराबर भी है। आइए देखते हैं इस शर्मसार स्थिति के खिलाफ एक पिता की जंग। खुले में शौच पुरानी सोच, विद्यालय दिया अब शौचालय भी दो। खुले में शौच पुरानी सोच, विद्यालय दिया अब शौचालय भी दो। ये बात होगी, क्यों शोर मचा रखा है? रखे सरपंच जी, 1 साल हो गया शौचालय की मांग करते करते। अब इतनी बड़ी भी के मांग कर ली कि पूरी होने का नाम ही ना ले रही। अरे हमारी तो छोड़ो, हमारी लड़कियां, हमारी औरतों का क्या? वो आज भी खुले में शौच करने के लिए जाती हैं। तो क्या परेशानी से? हमारे गांव में इतने घरों में शौचालय हैं, अरे मिल बांट कर इस्तेमाल कर लो, है कोई मना करे से? और भी इतनी सारी जरूरी बातें हैं, उनकी चिंता करें कि जरूरी चीजें और हमारी लड़कियां, हमारी औरतें, उनकी इज्जत, उनकी सुरक्षा, वो जरूरी ना है? अब पिछले महीने ही साथ वाले गांव से 2 छोरियों को उठा के ले गए। गुंडों के गुट बने हुए हैं, लड़कियां बाहर शौच के लिए जाती है और उनको क्या हो गया है? अरे दूसरे गांव की चिंता दूसरे गांव वाले करें, तन्ने क्या परेशानी से? और मैंने यो बता, हमारे गांव की किसी भी लड़की का बाल भी बांका हुआ हो तो यूं बता मैंने। और बात करता है इज्जत की, हमारे गांव की लड़कियों को सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद शौच जाने का आदेश है, ताकि वो अंधेरे में आराम से बिना किसी के देखे शौच जा सके। और अगर किसी लड़की को दिन में जाना हो तो वो क्या करे? और बात सुन, इतने सालों से जो नियम बने हैं तो उनको बदलने चला है। ओ बलबीर! बलबीर! अरे क्या बोल रहा है तू? हुआ? अरे रज्जो जाने की तो चली गई। हर जगह ढूंढ लिया, कहीं ना मिली। मैं तो डरा कि उसे उठा के तने उसे अकेले जाने क्यों दिया? हाँ, कहाँ गई क्यों? मधु के आ गई थी, तो पेट खराब था। क्या मैं कह के सरपंच से शौचालय बनवा दो। लेकिन अब
काक मेरी रज्जो सोचो मत, जाओ थाने जाओ, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। मेरी रज्जो वापस चाहिए, मेरी रज्जो वापस चाहिए। अरे रज्जो वापस, चुप रज्जो वापस चाहिए। देख तू रो ना, हमारी रज्जो आएगी, जरूर आएगी, ये हमारा वादा है थारे से ना। तू रो ना, तेरे छोरी, तू माँ को देख, मैं लेके आता हूँ रज्जो। चली गई बेटी, रज्जो। सोनू, ए सोनू, 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 ए सोनू, 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 सोनू मारी रज्जो, मारी रज्जो को उठा के ले गया सोनू। क्या बात कर रहा है भाई रज्जो को? मुझे लगे ये उसी गुट का काम है जिसने पिछले महीने वो पास वाले गांव से 2 छोरियों को उठाया था। तू चल हमारे साथ, मुझे अपनी रज्जो को वापस लेके आना। बलबीर, तने पता ना वो कितने खतरनाक से हैं? या कोई मामूली गुंडे नास हैं वो? नहीं सुन, वो कोई भी हो, मने फर्क नहीं पड़ता, बस मने अपनी छोरी को वापस लेके आना है। तू चल हमारे साथ, तू चल। अरे तेरा दिमाग ठिकाने पे ना है, उनसे अकेला जाके लड़ेगा के? भाई ये काम पुलिस के हैं, हमारे ना है भाई, हम ना जीत सके उनसे। जीत सके? अरे हमारा विश्वास है, एक बाप का विश्वास है। तू चल हमारे साथ। पागल हो गया तू? बेटी के पीछे भाड़ा हुआ फिर रहा है। अरे उसके पीछे अपनी भी जान गंवाएगा के? अरे कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी छोरी किसी छोरे से कम ना है। तने डर लगता है ना? तू बैठ यहाँ पे, मैं अकेला काफी हूँ, ले आऊंगा अपनी छोरी को। अरे रुक, कहाँ चलना? चल प्रकाश के अड्डे पे, मैंने पता लगा है वो उसी गिरोह का है। हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। तू चल हमारे साथ, तू चल इस पे चलते हैं। आजा, इस पे चलते हैं। अरे हमारी ना है, अरे काम चल रहा है इसमें। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बैठ, चल। रात 3 घंटे हो लिए यहाँ ठंड में ठिठुरते हुए, कुछ ना पता चला। चल कर। ना भाई, जब तक रज्जो की कोई खबर ना मिल जाए मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। अरे सुन, शराब लेगा। हाँ भाई बोल। अरे माल की चिंता मत कर, चारों तरफ प्रकाश का बिजनेस फैल गया है, और अब तो एक्सपोर्ट भी करने लग गया। अरे कीमत के है? कीमत तो माल के हिसाब से होगी ना ताऊ। माल? और माल चाहिए 7 से 12 साल के बीच। क्या माला कट के होगा? कट? अरे छोरी पे 1 पेटी माल चाहिए ताजा। हाँ। और कीमत 1 पेटी? तो और कितनी चाहिए ताऊ? 2 पेटी। 1.5 में नक्की करता हूँ। चल डन। और सुन, माल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे गांव का माल ना बहुत मशहूर है। तो ना चुप, मैं जा रहा हूँ। हाँ। और सुन, अरे पुलिस का कोई बवाल तना है ना? अरे चिंता मत कर, ये पुलिस ये नेता पेता सब प्रकाश की जेब की चिल्लर है, समझा? बता, पुलिस वाले ने के प्रकाश का माल ना क्या होगा? अरे सुनता हूँ, अरे 2 दिन में मुझे किसी जरूरी काम से शहर जाना है, तो माल ना जरा जल्दी चाहिए। माल की घनी जल्दी हो रही है तुझे। अरे ताऊ, अरे इंसान की हवस को कौन रोक सकता है? रे भाइयों, घना गंभीर मामला से मैं तने बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, चल पुलिस के दौरे। साहब वो हमारी छोरी को उठा के ले गए। उसकी रिपोर्ट लिखवाई थी, उसी के बारे में बात करनी थी। बैठ। आ सुन। ये इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा? ये पुलिस नेता पेता सब प्रकाश की जेब की चिल्लर है। चल सोनू, ये सब पुलिस वाले एक जैसे ही होते हैं, इनको किसी की परेशानी, किसी के दर्द की कुछ ना पड़ी। चल। पागल हो गया है? जा बाहर जाके बैठ, मैं इनसे बात करता हूँ। देख,
सब पता हमारे को। थारी बेटी को अगवा होने की रिपोर्ट पढ़ चुके हूं मैं। मगर एक बात बता, अगर थारे को पुलिस पे यकीन ही नहीं तो पुलिस थारे जैसे शख्स की मदद करने में अपना समय क्यों बर्बाद करे? बता। नाना साहब, यकीन है तभी तो अपनी छोरी को अकेला यूं खुला छोड़ देता था। देख, मैं भी एक बेटी का बाप हूं, थारे दर्द को जानू मैं। मगर तू भी एक बात समझ ले, ऐसी कार्रवाई में हमेशा समय लगता है, और अगर थारी बेटी को वो किसी दूसरे शहर में ले गए तो उसमें तो और भी ज्यादा समय लगेगा। पर साहब कुछ तो थोड़ा। थारे को किसी पे कोई शक? हाँ हाँ साहब। ना साहब, हमारे को किसी पे कोई शक ना है। ठीक है, जा सकते हो तुम। साहब जरा जल्दी कर देना। हाँ, जितना जल्दी होगा हम करेंगे। जाइए। प्रकाश आज खुश बोलेगा कति। अरे चौटाला कह रहा था ना वो करेगा कार्रवाई, तो थारे में के कीड़ा है यहाँ आने का? करण जो दे से कार्रवाई। अरे चौटाला को करन दे अपनी कार्रवाई। मैं चौटाला का इंतजार ना कर सकता। मैं अपनी छोरी को खुद ढूंढूंगा। कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊंगा? चल सुन, इनका पीछा करते। देखियो, रज्जू के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। चला। चल सोनू, अंदर चलते हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या? करना है? इतना तो पक्का है ये लड़कियों का धंधा करते हैं, और अगर आज इनके पास नई बच्चियां आ रही हैं तो ये उन्हें कहीं छुपाएंगे। बराबर चलो। बराबर। और जहां उन्हें ये छुपाएंगे वहां मेरी रज्जो भी होगी। हो सकता है वो जगह यही हो, तो मैं कैसे अंदर ना जाऊं सोनू? मैं तो जाऊंगा। तो एक काम कर, तू अंदर जा, मैं यहीं रुकता हूँ, देखता हूँ कोई आए ना। कोई आएगा मैं तुझे आवाज दूंगा। हाँ। ठीक है। सोनू चल 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 चल, गाड़ी में मेरी बेटी है, गाड़ी में रज्जो है, जल्दी चल। सोनू, कहाँ गई गाड़ी?
सोनू गाड़ी कहाँ गई? मेरी बेटी सोनू, मेरी बेटी सोनू, गाड़ी कहाँ गई? मेरी बेटी, लाएंगे लाएंगे लाएंगे। रज्जो, रज्जो। मारी छोरी, रज्जो, तू आ गई? तू ठीक है ना? तू ठीक है ना मारी बच्ची? तू ठीक है ना? तू माँ से नहीं मिलना, ठीक है? आजा आजा आजा, सुन, आवाज नहीं करियो, मैं माँ को बुलाता हूँ। सरिता, अरे बाहर आ, अरे देख कौन आया है। कौन आया? रज्जू आ गई, रज्जू आ गई। मारी हमारे पे भरोसा रख, अपनी रज्जू को लेकर आऊंगा, ये हमारा वादा है थारे से। ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि जिस देश में नारी के सम्मान को देवताओं की स्थापना की तरह माना जाता है, जहां हर साल छोटी बच्चियों की देवी के रूप में कंजक पूजा की जाती है, वहीं जिस्म के सौदागर उन्हें बेचने का धंधा भी करते हैं। कानून का मजाक ही तो है ये कि आज भी हर साल तकरीबन 50,000 बच्चों का अपहरण हो जाता है। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश हो जहां जिस्म फरोशों को खरीदार न मिलते हों। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हुई मिल जाएंगी। क्या आपने कभी यह सोचा है कि घर में शौचालय ना होने का मतलब है खुले में शौच जाना, यानी अपहरण करने वालों को बेरोक टोक जुर्म का मौका देना? एक साधारण सी सुविधा के न होने का दुष्परिणाम कितना बड़ा हो सकता है? हाँ, अरे बब्बन बोल रहा हूँ। अरे बाकी की पेमेंट कहाँ से उठानी है? अरे ना भाई, अरे कोई नहीं है आसपास, किसी ने कुछ नहीं सुना। ठीक है, अरे लेकिन आना कहाँ है? क्या? फकीर महल? ठीक है, समझ गया। फकीर महल, फकीर महल, फकीर महल। राउठ, राउठ के ये अपना कंप्यूटर खोल। क्यों? ट्रैक खोल, वरना सरपंच को बता दूंगा तो इस पे कैसी कैसी गंदी फिल्में देखे। खोल खोल। अरे एक बात बता, हाँ यू बतावेगा कि फकीर महल कहाँ है? हाँ बता। ये तो कहीं दिल्ली में दिख रहा है। दिल्ली? अरे पर दिल्ली में कहाँ? देख रहा हूं, पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली।
अरे भैया हैं? तनिक एक पान तो खिलाओ। ले लिया? कहाँ के रहने वाले हो? बनारस। अरे क्या बात कर रहे हो, हम भी तो बनारस के ही हैं। ओहो, तो लो, इसी बात पर एक और पान लो। लो भाई लो। अरे लीजिए भाई साहब, लीजिए ना। और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या बताएं भैया, नए माल की तलाश में आए थे, लेकिन लगता है हमारी तो किस्मत ही खराब है। वही सब पुराना घिसा पिटा माल दिखा रहे हैं। नए माल की तलाश में यहाँ कौन नहीं आता? एक काम करो, अगली गली में ना मिलन के सलून जाओ, कहो चौरसिया ने भेजा है नए माल के लिए, मिल जाएगा। भैया मिलन सलून मालूम है? वो रहा। मिलन भैया जी चौरसिया भैया भेजे थे, नया माल चाहिए। चाचा चलो, तुम्हारा हो गया। पहली बार आए हो? कोई भी उल्टी सीधी हरकत की ना तो तुम ही लोग फंसोगे, पहले बता रहा हूं। उल्टी सीधी हरकत काहे करेंगे, हम तो मजा मस्ती के लिए आए हैं ना। समझदार लगते हो। चलो आओ मेरे साथ। मिलन बाबू, ये जगह तो बड़ी देखी देखी सी लग रही है। फिल्मों की शूटिंग होती है कहाँ यहाँ? फकीर महल बोलते हैं इसे। किसी भिखारी ने अपने भीख के पैसों से बनवाया था। शूटिंग वूटिंग नहीं होती है। ये रहा नया माल। ए लड़की, सर ऊपर कर। मैं नीचे होके आता हूँ, छोटे मामा का फोन है। कौन सी पसंद है? मैं आता हूँ। अरे नहीं, कुछ एडवांस तो देके जाना पड़ेगा। ये लो। अरे थोड़ा ढंग से जेब ढीली करना भाई। चौटाला साहब, मैं बलबीर बोल रहा हूँ। मारी रज्जो, मारी छोरी का पता चल गया। कहाँ है? आप पता लिखो। एक मिनट। आइए साहब, आप साहब देखिए ये क्या मजाक है? झूठी इन्फॉर्मेशन देते हो? नहीं नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं जब गया तो लड़कियां यही थी। मुझे नहीं पता कब लड़कियां। अगर दोबारा ऐसी हरकत की और पुलिस का टाइम बर्बाद किया तो अंदर कर दूंगा, समझे? साहब जाइए मत। साहब मेरी बात सुनिए। साहब मेरी बात सुनिए। मेरी रज्जो यही थी साहब, उन्होंने कहीं, मुझे नहीं पता साहब। साहब मत जाइए, मेरी रज्जो को ढूंढ दीजिए।
साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी रज्जू को ढूंढ दो। किसी ने तो उनको खबर जरूर दी, वरना ऐसे कैसे इतनी जल्दी? हमारे पास तो पैसे भी खत्म हो गए हैं सोनू। कौन हो सकता है रे? तो भाई कोई भी हो सके, इन मामलों में किसी का कोई भरोसा ना है। और हो सके पुलिस ही मिली हुई है उनसे, उन्होंने ही खबर दे दी हो रेड की। हेलो मम्मा, क्या हाल चाल? हाँ अभी भैया आधा घंटा लगेगा मेरे को वहाँ पहुँचने में। हाँ ठीक है, तो आ रहा हूँ मैं। हैं हाँ भाई, मामा का फोन आ लिया बहुत बार है, मुझे इससे मिलने जरूरी जाना। मैं तुम्हें रात को फोन करूंगा पक्का। सुनो करूंगा मेरी बात। हमारे पास तो पैसे भी खत्म हो गए। सोनू, तू अंदर जा, मैं यहीं रुकता हूँ, देखता हूँ कोई आए ना। कोई आएगा मैं तुझे आवाज लगा। अरे वो रज्जो का बाप तुम्हारे पास आ रहा है, जल्दी निकलो। हाँ निकलो फटाफट से, पुलिस आ रही है। हमारे सपने में भी मैंने न सोचा था कि सोनू भाई साहब यूं निकलेंगे हमारी बच्ची के साथ। अब क्या करेंगे जी हम? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सरिता। जिसे दोस्त समझ के साथ लिए लिए फिर रहा था, वो तो दुश्मन से भी बदतर निकला। अगर जान प्यारी है तो हमसे दूर रहियो, नहीं तो तुम तीनों की चिता इस घर में जलेगी। और सुन, दोबारा ऐसी गलती दोहराई तो समझ तो तू गया होगा। चलो रे। इस वक्त बलबीर चौधरी सिर्फ एक पिता होने के नाते नहीं, देश का जागरूक नागरिक होने की हैसियत से भी लड़ रहा था। जरा सोचिए क्या बीत रही होगी उस पर, जिस बेटी के पैदा होने पर गांव भर में मिठाई बांटी, जिसे गोद में खिलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पहले दिन स्कूल छोड़कर आया, जिसकी बीमारी में रात रात भर जागा, आज उसी बेटी को दरिंदों से नहीं बचा पा रहा है। क्या जवाब देता वो सरिता को कि एक पिता, एक पति अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा है? जरा सोचिए, खुद को कितना अकेला महसूस कर रहा होगा वो इस वक्त। लेकिन फिर भी निडर, नहीं हारने वाला था वो ये जंग, फिर चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। क्या बदा है बलबीर और उसके परिवार की किस्मत में? क्या अपनी बेटी को बचा पाएगा वो? और सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं, क्या इस गिरोह को और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने से रोक पाएगा वो? हमारी बेटी कितने चली गई है जो कोई हमारी बेटी ने वापस कर दो। दोबारा ऐसी गलती दोहराई तो समझ तो तू गया होगा।
सरिता, रानी, रे उठ, उठ सरिता, उठ, रे उठो, उठ सरिता, रे रानी उठना, उठ उठ उठ। क्या हुआ? हमारे दिमाग में एक बहुत बढ़िया तरकीब आई है। क्या तरकीब? हम रानी नु भी ना रज्जू की तरह 12 अकेले भेजेंगे। अगर वो जानवर लड़कियों की ताक लगाए बैठे होंगे तो वो रानी को भी उठा के ले जाएंगे और फिर मैं उनका पीछा करते करते उनके अड्डे तक पहुंच जाऊंगा और अपनी रज्जू को वापस ले आऊंगा। ओके, तो दिमाग खराब हो लिया कि अपनी एक बेटी को तो हम पहले ही खो चुके, अब अपनी दूसरी बेटी को भी दांव पे लगाने चले हो। मन्ने ने भेजना। मैं जाऊंगी माँ। आप बेटी दोनों के घास चढ़ने चली गई क्या? मन्ने ने भेजना अपनी बेटी ने कहीं। माँ, अगर मारे ऐसा करने से हमारी बहन रज्जू वापस आ जाएगी तो मैंने कोई हर्ज ना है। बापू मैं जाऊंगी। शाबाश छोरी, तू डरेगी तो ना? हाँ। निकाल गाड़ी जल्दी फटाफट। चुप। मानेगा नहीं तू? यहां तक पहुंच गया। समझाया था थाड़ को और थाड़ी बीवी को भी। दाद देनी होगी तेरी हिम्मत की। आपसे आना थारा काम था, लेकिन यहां से जिंदा वापस ना जाना मेरा काम से। मेरी छोरियों का दाम ना देगा? क्या? क्या? सच्ची? भाई ये तो हमसे भी ज्यादा कमीना निकला। तो पहले जो किया था वो नाटक कर रहा था, यह भी नाटक कर रहा है। दो बेटियों को पैदा किया, पढ़ाया, बेचन वास्ते। अरे यही ना, गांव में लड़कियों और बहुओं की सुरक्षा के लिए शौचालय भी बनवाने के लिए यही लड़ रहा था। अरे भाई, लड़कियों के लिए शौचालय बनाएगा, तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा? कैसे चलेगा? चल दाम बोल, अपनी बेटियों के दाम बोल, जो तेरे मन में आए बोल। 12 लाख। 12 लाख?
एक करोड़ ना दे दूं तने है? भाई मैंने कही जो तेरे मन में आए बोल, लेकिन कुछ तो सोच समझ के बोल भाई। तो ठीक है, फिर 10 लाख दे। बावला हो गया। अरे इतनी की तो बेचना है जितने की खरीद बोल रहा है तू। तेरे बाप ने भी कभी 10 लाख देखे हैं? हैं? एक बात तो तय, 10 लाख से 1 रुपया भी कम ना लूं। टन्नी के लग रहे से तेरे पे बंदूक तनी हुई है और तेरे को लगता है तेरी चलेगी? उड़ा दो साले को, ये खत्म कर दो साले को। रुक जा, हाथ ऊपर, सबके सब हाथ ऊपर। और शातिर समझ रहा था अपने आप को? हाँ? चल ले आओ सबको। बस चुप, घबराने की कोई जरूरत ना। बस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रज्जो खुशनसीब थी कि अपने पिता बलबीर की समझदारी और हिम्मत की बदौलत इन दरिंदों के चंगुल से बच निकली। लेकिन रज्जो जैसी और ना जाने कितनी मासूम बच्चियां हैं जो हर रोज ऐसे घिनौने लोगों की शिकार हो रही हैं। और अफसोस होता है ये देखकर कि लोगों के नजरिए और आपराधिक मानसिकता के साथ साथ घरों में शौचालयों का ना होना भी इस अपराध का एक बड़ा कारण है। अगर हर घर में शौचालय हो तो जरा सोचिए महिलाओं के प्रति होने वाले कितने अपराध रोके जा सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में सरकार ने तकरीबन 80,000 शौचालयों का निर्माण किया है, जिससे शौचालयों से वंचित परिवारों की संख्या 63% से घटकर अब 53% हो गई है। लेकिन आज भी कई लाख गांव ऐसे हैं जहां शौचालयों की कमी है, जिसकी वजह से वहां की महिलाएं और बच्चे अब भी असुरक्षित हैं। अगर आपके गांव या शहर में भी ऐसी ही कोई स्थिति है, शौचालयों की कमी है, तो मेरी आपसे विनती है कि फौरन उचित अधिकारियों से मिलकर अपने हक की मांग करें। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया।